Assalamu alaikum Aziz Talba. Today we are going to study activity number 3 standard 7 subject English. Dear student, as you know we are going to study bridge course. So today we are going to perform activity. The purpose of this activity is that we should learn loud reading, silent reading, and to understand the given information. अज़ीज़ तलबा, इस एक्टिविटी के ज़रिए हमको ये सीखना है कि हमें लाउड रीडिंग आ जाए, यानी किसी चीज़ को देखते से हम ज़ोर से पढ़ सकें, साइलेंट रीडिंग आ जाए, दिल में भी पढ़ सकें, और कोई चीज़ अगर हमारे सामने है चार्ट की सूरत में, टेबल की सूरत में, तो हम उसको देखकर समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं इस एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि एक चार्ट बना हुआ है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आई एम, फिर उसके नीचे ही इज़, फिर उसके नीचे शी इज़, वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज़ आर, गर्ल्स आर। पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर वर्ब है, उनमें आईएनजी लगा हुआ है, जैसे स्माइलिंग, रीडिंग, स्विमिंग इन अ टैंक, प्लेइंग विद द बॉल, लाफिंग, क्राइंग, ड्राइंग, राइटिंग। तो इस स्टूडेंट हमें इस एक्टिविटी में करना ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है, रीड द चार्ट, पहले आप इसको पढ़ लें, एंड फ्रेम एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन, और जितने ज़्यादा सेंटेंस आप इस चार्ट की मदद से बना सकते हैं बनाइए। तो चार्ट के नीचे उसने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाया है। जैसे अगर हम पार्ट 1 से आई एम लेते हैं, तो हम आई एम का यूज़ पार्ट 2 के जितने भी वर्ब आए हैं उनको हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा है आई एम स्माइलिंग, थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, ये धुंधला धुंधला, ठीक है, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए इसको। तो आई एम स्माइलिंग, फिर उसी के साथ उसने दोबारा नेक्स्ट सेंटेंस बनाया, आई एम रीडिंग। फिर उसी तरह से आई एम स्विमिंग इन अ टैंक, आई एम प्लेइंग विद द बॉल, आई एम लाफिंग, आई एम क्राइंग, आई एम ड्राइंग, आई एम राइटिंग। तो स्टूडेंट, आपको जिस तरह से यहाँ इसने समझा कर बताया है कि आई एम के साथ में इस कॉलम के, इस पार्ट के, दूसरे पार्ट के जितनी भी चीज़ें आई थी सबको यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसी तरह से ही इज़ के साथ में यहाँ के पूरी पार्ट 2 के पूरे इस चीज़ को यूज़ करके आप सेंटेंस बनाइए। शी इज़ के साथ में पार्ट 2 के पूरे वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है कि एक तो रीड करते आना है आपको लाउडली, दूसरा कि आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल में आपको दिया उसने कि किस तरह से बनाना है। जैसे आई एम के साथ में अपनी स्माइलिंग लिखा है, फिर आई एम के साथ में रीडिंग। तो इस तरह से आप पार्ट 2 में जितनी भी चीज़ें आई है आई एम के साथ उनका यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको एक्टिविटी नंबर डालना होगा आपकी कॉपी में, ठीक है, इस तरह से कि एक्टिविटी नंबर 3 है। और फिर आपको यहाँ पर लर्निंग एक्टिविटी है जो दिया है, ये पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा और उसके नीचे फिर आंसर करके इस तरह से लिखना है। तो जितने सेंटेंस आप इस टेबल की मदद से बना सकते हैं बनाइए, ठीक है। तो अजीज़ स्टूडेंट, आपका जो इवोल्यूशन रहेगा कि भैया आपने क्या सीखा है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, बना लें। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम एक्टिविटी नंबर 4 है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, स्टैंडर्ड 7 है। यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया जाएगा जिसको हम क्लाउड चार्ट कहते हैं, और उसमें कुछ वर्ड दिए तो उसे हमें पढ़ना है लाउडली। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से जूम करके बता रहा हूँ। ये हमारी लर्निंग एक्टिविटी है। आप ये देख रहे जो चार्ट बना हुआ है, इसको क्लाउड चार्ट कहते हैं, यानी बादल जैसे बने हुए उसमें वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये वर्ड आपको पढ़ना है ज़ोर से, लाउडली। और इस चार्ट की बिना पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका आंसर आपको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट के नीचे लिखा है, रीड केयरफुली द वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड्स, ठीक है, यानी जो क्लाउड में जो वर्ड्स दिए हैं उनको आपको केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर 2 पे लिखा है, ऑब्जर्व द क्लाउड्स ऑफ वर्ड्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। आपको ध्यान से देखना है उस क्लाउड को, उसमें क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं, और आपसे जो क्वेश्चन किए गए हैं उसका आंसर आपको इसकी मदद से देना है। तो
ए में लिखा है व्हाट डू यू से, यानी आप क्या कहते हो। यानी जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या कहते हैं। जैसे पहली सिचुएशन, व्हेन यू वांट समथिंग, जब आपको कोई चीज़ चाहिए किसी से, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ वो वर्ड होगा, वो वर्ड आपको यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। जैसे हम किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो सबसे पहले हम उसको प्लीज़ कहते हैं ना, कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दीजिए। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस क्लाउड में प्लीज़ वर्ड आया है क्या। ओके, दूसरा है व्हेन यू गेट समथिंग, जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, जब आप किसी से कुछ मांगते हो और वो आपको दे देता है तो उस पर हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर आपको ढूंढना है, वो क्लाउड में वर्ड है कि जो भी कहते हैं हम। तो जनरली जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, कोई हमें कोई चीज़ दे देता है तो हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बोलो, ठीक है, ये कहते हैं। थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा है बट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, व्हेन यू वांट टू स्नीज़, जब हमें छींक आती है, ठीक है, जब हमें छींक आने वाली होती है या आती है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं। तो हम तो जब वो छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में उस वक्त क्या बोला जाता है, जब आप छींकने वाले होते हो तो इस तरह से ये वर्ड बोला जाता है, ठीक है। या फिर आप एक और वर्ड बोल सकते हो छींकने के बाद आगे इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के जो मैनर्स है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें ये आगे वाले को ये कहते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन यू हर्ट समवन, जब आप किसी को दुख पहुंचाते हो, ठीक है, जब आप किसी का दिल दुखा देते हो तो आप क्या कहते हो। तो वो आपको यहाँ से ढूंढना है। आपकी वजह से जब किसी को तकलीफ़ हो जाती है तो आप क्या कहते हो, ठीक है, तो आप सॉरी कहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो। तो नंबर 1, व्हेन योर मदर स्कॉल्ड्स यू, जब आपकी मम्मी आपको डांट देती है ना, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होता है। जाहिर सी बात है आप दुखी हो जाते होंगे ना, ठीक है। दुख होना या गम होना, उसके लिए हमने एक वर्ड देखा था। तो ये आपका इस तरह से आंसर आपको फाइंड करना है इस क्लाउड चार्ट की हेल्प से। नेक्स्ट, व्हेन यू सॉ अ स्नैक, जब आपको सांप दिखाई दे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे जो आपको नुकसान पहुंचाएगी तो उस वक्त हम डर जाते हैं ना, घबरा जाते हैं। तो उसके लिए वर्ड हम पढ़ चुके इसके पहले की एक्टिविटी में, ठीक है। तो वो आपको उसके सामने वो वर्ड लिखना है, इसकी ऐड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन योर टीचर प्रेजेस यू, जब आपकी टीचर आपकी बहुत तारीफ़ कर देते हैं। तो जब हमारी तारीफ़ होती है तो हम क्या कहते हैं किसी को भी, जब कोई हमारी तारीफ़ कर देता है तो, ठीक है, हम थैंक यू कहते हैं। चले ओके। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसी और भी कुछ एक्टिविटी दी गई है, आप इनको पढ़ लें। और अगर आपको कोई एक्टिविटी करने में दिक्कत जाती है तो यू कैन कॉल मी, ठीक है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो आप इन दोनों एक्टिविटी को अपनी नोटबुक में नोट कर ले, एक्टिविटी नंबर 3 और एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है। सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल मीट, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।